राजा वीरेंद्र और रानी सुरेखा गांव की सड़कों पर शोभायमान हैं। उनकी उपस्थिति परोपकारी अधिकार का प्रतीक है। वे ग्रामीणों के बीच घूमते हैं, उनकी परेशानियों पर ध्यान देते हैं और उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए समर्पित हैं। रानी सुरेखा हाथ बढ़ाती हैं, गरीबी से दबी एक महिला को सहारा देती हैं। राजा वीरेंद्र आस्तीन चढ़ाकर समुदाय के साथ अपने बंधन को मजबूत करते हुए एक छत की मरम्मत के लिए अपनी ताकत लगाते हैं। ग्रामीणों ने, जिनके चेहरे कृतज्ञता से अंकित थे, अपने शासकों को गहन स्नेह और अटूट सम्मान के साथ देखा। उनके कार्य बहुत कुछ कहते हैं, जो पूरे गांव में आपसी विश्वास और सामुदायिक सद्भाव का ताना बाना बुनते हैं। गांव का कुआं बंजर खड़ा है, निराशा का एक गहरा प्रतीक है, क्योंकि चिंतित ग्रामीण चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। राजा वीरेंद्र भीड़ से ऊपर उठते हैं, उनकी आवाज संकल्प के साथ गूंजती है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। राजा के शब्दों ने ग्रामीणों के निराशाजनक माहौल को चीर दिया, जो विनाश के बीच आशा की किरण दे रहा था। साथ मिलकर वह घोषणा करता है, उसकी आंखें चिंतित चेहरों पर घूमती हैं। हम इस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। रानी सुरेखा आगे बढ़ती हैं, उनकी सहायक आवाज उनके पति के संकल्प को दोहराती है। निश्चित रूप से हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। ग्रामीण अपने नेताओं के अटूट साहस से उत्साहित होकर एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में नए दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी चमकती है। खुले आसमान के नीचे राजा वीरेंद्र और रानी सुरेखा अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, जो प्यार के साझा श्रम में एकजुट हैं। पृथ्वी उनके प्रयासों को मानती है, क्योंकि तालाब आकार लेने लगता है, जो उनकी संयुक्त शक्ति का प्रमाण है। जैसे ही बारिश की पहली बूंदें गिरती हैं, तालाब उत्सुकता से अपने जीवन रक्त को प्राप्त करता है, जो ग्रामीणों की आंखों में आशा को दर्शाता है। गांव वाले राजा और रानी के लिए खुशी से नाचते और जयकार करते हैं। तालाब भर जाता है, समृद्धि और एकता का प्रतीक। राजा वीरेंद्र और रानी सुरेखा के परोपकारी शासन को दर्शाता है।